हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं सुनील शुक्ला एक नए विचार और एक नए तसव्वुर के साथ। आज का टॉपिक है अकेले हैं तो क्या गम है। जब आप आगे चलते हैं या तरक्की करते हैं तो अकेले पड़ते जाते हैं, आपके साथ लोग कम होते जाते हैं या फिर पीछे छूट जाते हैं। कभी आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्म की दिशा में चलते हैं तो लोग पीछे छूटते जाते हैं और आप अकेले पड़ते जाते हैं। आध्यात्म ही मनुष्य की तरक्की की दिशा में अंतिम यात्रा होती है और ये अनंत होती है। कितना भी चलो, यात्रा लंबी होती जाती है। ज्ञान और अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है, बस आगे चलते जाना है, बस आगे चलते जाना है। यह यात्रा मन के अंदर की होती है, मन के बाहर की नहीं। आप एक अजीब उत्साह और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। चलना और चलना एक परिणति बनी जाता है। जब आप आगे बढ़ेंगे या फिर ऊपर उठेंगे तो बोझा तो कम करना पड़ेगा। जिद्दू कृष्ण मूर्ति, स्वामी राम अरविंदो, माँ आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, ये सब महान हस्तियां हैं जिन्हें दुनिया ने जाना और अनुसरण किया। कभी गुरुदेव ने एकला चलो की बात करी थी। काजी नजरुल इस्लाम ने भी चला चल को आत्मसंबल बनाया। जब आपको कोई न समझे या फिर आपको कोई समझ में ना आए तो समझो अकेले चलने का वक्त आ गया है। तो फिर चलते हैं। अकेले अकेले किस बात का डर है या किस बात का गम है। प्रसिद्ध पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने मात्र 17 साल की उम्र में अकेले ही पर्यावरण बचाने की यात्रा शुरू करी थी। वो भी जब वो स्कूल में थी। आज वे शिखर पर हैं, औरों से अलग और अकेले। गांधी भी अकेले चले थे, दूसरों की समझ से परे, अलग, और लोग आते गए, कारवां बनता गया। गांधी 33 करोड़ लोगों के नेता बन गए। परिणति यह कि वो भारत को आज़ादी दिलाकर ही दम लिया। ऐसे लोग हमेशा अपनी धुन के पक्के, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, कभी निराश न होने वाले होते हैं, ऊर्जा से भरपूर। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली सदियां कभी विश्वास नहीं करेंगी कि एक ऐसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस जमी पर आया था। हाँ, गांधी अकेले, अलग और निहत्थे थे, लोगों की समझ से परे। ना समझ लोगों ने ही कभी अलग और अकेले जीसस की हत्या की थी। एक अकेले, दुबले, पतले और निहत्थे गांधी पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो भी हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी के द्वारा। तुर्रा ये कि ये कत्ल सही है। माउंटबेटन ने कहा था, अगर किसी अंग्रेज ने गांधी को मारा होता तो ये दाग हम जिंदगी भर न धो पाते। ऐसे लोग अच्छे संगीतकार, साहित्यकार, लेखक, वैज्ञानिक, कलाकार, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक होते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया अलग होती है। ये अलग सोच के मालिक होते हैं और इनकी ये समझ से परे होते हैं। किसी ने कहा है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। इस एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।